जय श्री कृष्णा, राधे थे। आप सभी को चैत्र महीने की पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मैं आपसे जैसे जैसे एकादशी व्रत की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशी व्रत की कथाएं सुनने की भी मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप मुझ पर कृपा करें और चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी में किन देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधान है? हे श्री कृष्ण, आप यह सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मांधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मांधाता से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषिवर, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार हो सकता है? मुझ पर कृपा करें और ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में चैत्रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ पर सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदैव ही नाना प्रकार के फूल खिले रहते। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती तो कभी स्वयं देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ वहां पर क्रीड़ा करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन की बात है, मंजू घोष नाम की एक अप्सरा ने उन ऋषि को देखा। उन्हें मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा करने लगी। इसीलिए वहीं पर बैठकर वीणा बजाने लगी और मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय वहां पर कामदेव भी आ गए। वे भी शिव भक्त महर्षि मेधावी को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और नेत्रों को मंजू कोश अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। महर्षि स्वयं दूसरे कामदेव के समान लगते थे। उन मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू खोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू खोषा के मधुर गायन और उसके सौंदर्य पर मोहित होने लगी। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनका आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित हो गए और शिव रहस्य को ही भूल गए। काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। अत्यंत दीर्घ काल तक वे दोनों रमण करते रहे। मंजू गोषा ने मुनि से कहा, हे ऋषिवर, मुझे आए बहुत समय हो गया है, अतः अब मुझे जाना चाहिए। अप्सरा की बातें सुनकर ऋषि कहने लगे, हे मोहिनी, तुम संध्या को तो आई थी, थोड़ा और समय ठहरो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस तरह से उन दोनों का बहुत सारा समय साथ में व्यतीत हुआ। मंजू कोषा ने ऋषि से फिर कहा, हे विप्रवर, अब मुझे जाना चाहिए। मुनि ने फिर से कहा, हे रूपसी, अभी तुम्हें आए अधिक समय नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बातें सुनकर अप्सरा कहने लगी, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है,
आप स्वयं ही विचार करें, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित होगा। अप्सरा की बातें सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वे विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत गए हैं, तो वे उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की ओर प्रकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध के कारण उनके होठ कांपने लगे और इंद्रियां अनियंत्रित होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। तत्क्षण ही तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई और यह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, मुझ पर क्रोध त्याग दे और प्रसन्न होए और कृपा कर बताएं, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली है और आपके साथ तो मैंने बहुत समय बिताया है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अन्यथा लोग कहेंगे, एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोष को पिशाचनी होना पड़ा। मंजू घोष की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर बहुत गलानी हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोष से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी पिशाच देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसे व्रत का सारा विधान बता दिया। उसके बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखा तो कहा, हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए और तुम्हारा तेज मलन हो गया है। तब मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है और इसी पाप के कारण संभवत मेरा सारा तेज और मेरा सारा तप नष्ट हो गया है। आप मुझ पर कृपा करें और पाप से छूटने का कोई उपाय बताएं। तब ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक उपवास करो और इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू कोशा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास किया और पिशाचिनी की देह से छूट गई। उन्हें अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग में चली गई। लोमश ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने या पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्मा हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, अगम्य गमन करना आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले इवांकु कुल में एक बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए, जिनका नाम था राजा रुक्मांगद। संध्यावली इनकी पत्नी का नाम था। संध्यावली के गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृ भक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत बहुत प्रिय था। उन्होंने अपने सारे राज्य में घोषणा कर दी थी कि जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चे अतिवृद्ध गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर सभी एकादशी के व्रत को करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में कोई भी यमपुरी को नहीं जाता था। तब यमराज जी को बड़ी चिंता हुई और वे प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक सोचकर उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, हम इसका प्रबंध कर देंगे।
तब ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से मोहिनी नाम की एक माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर अपनी रानी को साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने चले गए। जाते हुए वे अपने पुत्र को आदेश दे गए कि एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार निरंतर चलता रहे। पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और इसी प्रकार एकादशी के व्रत को स्वयं भी करने लगा और समस्त प्रजा के लोगों से भी कराने लगा। महाराज रुक्मांगद जंगल में भी सदा एकादशी का व्रत करते थे। महाराज जहाँ तपस्या करते थे वहीं पर मोहिनी गई और अपने हाव भाव से कटाक्षों के द्वारा उसने महाराज को अपने वश में कर लिया। अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताया और अपनी कुलीनता का परिचय दिया। तब महाराज ने उसे विवाह करने का प्रस्ताव किया। तब उसने कहा कि आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर ले, किंतु शर्त यह है कि मैं जो भी कुछ कहूँगी वही आपको मानना पड़ेगा। महाराज तो मोह के वश में थे। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। वे मोहिनी को साथ लेकर अपनी राजधानी में आ गए। उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। महाराज को मोहिनी ने अपने वश भी कर लिया था। अतः उन्होंने उसकी सभी बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री थी। वे बड़ी श्रद्धा से महाराज की और मोहिनी की सेवा करने लगी। उनके मन में तनिक भी बड़ी होने का भाव नहीं था। महाराज तो उनके इष्ट देव थे। महाराज जिन्हें मानते थे वह उनकी भी मान्य थी। महाराज की जिनमें प्रसन्नता थी उसे करने में वे अपना सौभाग्य समझती थी। इतना सब होने पर भी महाराज रुक्मांगद एकादशी व्रत को सदा नियम से करते थे। एकादशी का व्रत उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था और महाराज व्रत कर रहे थे। विधिवत रात्रि जागरण करने को भी उदित हुए। तब मोहिनी कहने लगी कि महाराज मेरी एक बात आपको माननी होगी। तब महाराज ने कहा मैं तुम्हारी सभी बातें मानता हूँ और मानता रहूँगा। बताओ क्या करना है। तब मोहिनी ने कहा कि मेरी प्रार्थना है आज आप एकादशी व्रत को ना करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज तो यह सुनते ही हैरान रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कहो। एकादशी व्रत छोड़ना मेरे लिए तो जैसे असंभव है। तब मोहिनी ने कहा, महाराज आप अगर एकादशी का व्रत रखेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी यही इच्छा है और आपको इसे पूरा करना ही होगा। आप मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तब महाराज ने कहा, तुम इसके बदले और जो चाहे मांग लो, बस एकादशी व्रत छोड़ने को मत कहो। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर अपने इकलौते पुत्र का सिर काट दो। यह सुनकर तो महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब यह बात मालूम हुई तो उसने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आप धर्म संकट से बच जाएंगे, माता की इच्छा पूर्ति होगी। यह तो शरीर है, नश्वर है, कभी ना कभी जाना ही है। यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग और क्या हो सकता है। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज जो ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने ही वाले थे त्यों ही भगवान विमान लेकर आए और महाराज को सह परिवार अपने लोक में ले गए। जिसने सत्य की रक्षा के लिए प्राणों से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना मंजूर कर लिया, पर एकादशी व्रत को नहीं छोड़ा। उससे बढ़कर परम भागवत भला और कौन हो सकता है। राजा रुक्मांगद को एकादशी का व्रत इतना प्रिय क्यों था कि उन्होंने एकादशी व्रत नहीं छोड़ा।
भले ही अपने पुत्र की बलि देनी पड़े। इसके लिए भी एक कथा आती है। एक समय राजा रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी यहाँ आया करती थी। देव योग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का एक कांटा चुभ गया। उससे उसका पुण्य क्षण हो गया और वह उड़कर वापस स्वर्ग को नहीं जा सकी और बाग में ही रह गई। प्रातः काल बाग के मालियों ने यह समाचार राजा रुक्मांगद को दिया। तब राजा रुक्मांगद बाग में आए और अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि कल एकादशी थी। कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। तब राजा ने कहा कि व्रत करना तो दूर की बात है, मेरे नगर में तो कोई एकादशी का नाम भी नहीं जानता। तब अप्सरा ने कहा, कोई बात नहीं, बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो। उसी के फल से मैं स्वर्ग चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुणगान करूंगी। तब राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण ना किया हो वह दरबार में आए, उसे इनाम दिया जाएगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह रात दिन भूखी प्यासी और जागती रह गई। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। तब वह अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने सोचा और यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भक्ति भाव का बहुत विस्तार हुआ। राजा रुक्मांगद की पुत्री को भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाढ़ निष्ठा थी। एक समय की बात है, वह अपने पिता के घर में रह रही थी। तभी उसका पति भी वहां पर आ गया। एकादशी का दिन था, व्रत का समय था। किसी ने भी भोजन पानी की बात भी नहीं पूछी। तब उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर वह अपनी पत्नी से भोजन मांगने लगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने कहा कि आज हमारे राज्य में कोई भी खाना नहीं खाता है। तब उसके पति ने कहा, लेकिन मुझसे तो भूख प्यास नहीं सही जाती, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। तब वह राजपुत्री कहने लगी कि आज एकादशी का दिन है, इसके समान प्राण त्यागने से उत्तम कोई दिन नहीं। इसीलिए आपको मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। यदि आज प्राण छूट भी गए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसका मन भक्ति से भर गया। तब उसने भी भक्ति भाव से एकादशी व्रत को रखना शुरू कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय।